ओके, ओके, सब ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्ड, सब ठीक है। हेलो, ओके। तो स्टार्ट करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज सबसे पहले कलर चूज कर लेते हैं। कौन सा कलर लें? ब्लू लेते हैं आज। तो आज पढ़ेंगे हम लोग मोशन। मोशन क्या होता है? वो लूज मोशन नहीं बाबा, ठीक है, जो निकलता रहता है, ये चलता रहता है, वो निकलता रहता है, ये चलता रहता है। तो पढ़ेंगे मोशन। We can say an object to be in motion when its position change with time। वही चीज तो है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। अब टाइम तो चेंज होगा ही, कुछ भी करो, पोजीशन चेंज करो नहीं करो टाइम तो बदलेगा ही। तो वही सिंपल सी बात है, पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो उसको बोल देते हैं कि वो मोशन में है। लाइक ये अभी यहाँ है, ऐसा रेस्ट में रहा, टाइम तो चेंज हो रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो वैसे रहेगा। यहाँ आ गया, दिख रहा है तो नहीं दिख रहा, यहाँ आ गया, पोजीशन चेंज कर दिया ना, टाइम भी कुछ ना कुछ चेंज ही हुआ होगा, कुछ मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड ही हुआ होगा, लेकिन हुआ होगा, है ना। तो सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग मोशन। वही डेफिनेशन है यार, पोजीशन के साथ टाइम पोजीशन चेंज करेगा टाइम के साथ, तो हो गया तुम लोगों का मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, टाइम भी चेंज करेगा, टाइम एनी हाउ चेंज होगा बाबू, ठीक है, तो टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो वो बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, ठीक है, समझ में आया। चलो, तो इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर चेंज नहीं करता है तो वो रेस्ट में है, वही बोला है। अगर चेंज कर रहा है तो मोशन में है, क्या पोजीशन, टाइम तो चेंज होगा ही बाबू, ठीक है। अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ तो मोशन में है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट में है, ठीक है। टू डिस्क्राइब मोशन अ रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन इज यूज्ड। द पोजीशन इज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड पॉइंट। अब ऑब्वियसली हम लोग कैसे पता चलेगा? मैं आराम से खड़ा हूं, कोई एक तो है उधर, अभी यहाँ था अभी वहाँ चला गया, मेरे को कैसे पता चलेगा कि वहाँ चला, मोशन किया कि नहीं किया, चला कैसे, ठीक है। हम लोग देखेंगे जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट था, स्टार्टिंग में जो खड़ा था वहाँ पर, उसको हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट या ओरिजिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे कि हाँ स्टार्टिंग में वो यहाँ था, अब वो वहाँ चला गया, ठीक है, तो उसी को बोल देते हैं ओरिजिनल रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, ग्राफ वगैरह में देखोगे तुम लोग, ओरिजिन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट कोई भी पॉइंट को ले लेते हैं, हाँ उससे कितना दूर तक गया, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो समझ में आया रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अब इसके बाद आएंगे हम लोग मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन होता है तुम लोगों का मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। आगे जाओगे तो पढ़ोगे तुम लोग मोशन 2D भी पढ़ोगे, ये 1D बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, वन डायरेक्शनल, ठीक है। 2D होता है टू डायरेक्शनल, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों होता है, ठीक है। फिर तुम लोग का 3D होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों होता है, ठीक है। तो सिंपल सा अभी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे जो है तुम लोगों का वन डायरेक्शनल या फिर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन मतलब मोशन ऑकर्स ओनली इन अ सिंगल एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीन एक्सिस होता है ना, सिंगल एक्सिस, ठीक है। तो इसमें जो मोशन होता है उसमें एक तो होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। डिस्टेंस का मतलब होता है कोई भी इंसान जितना दूर गया, कोई इंसान हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, जितना अपना पाथ कवर किया, उस पाथ का लेंथ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। लाइक ये पेन यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक आया तो ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, सब जितना दूर तक वो कवर कर रहा है सब उसका एक डिस्टेंस है, ठीक है। लाइक एक इंसान है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये आ गया डिस्टेंस। कितना हो गया? ये मान लो 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ऐसे करके पूरा का सबको ऐड कर दो, तुम लोग का डिस्टेंस निकल गया, ठीक है, वो हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है सिंपल सा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है। अगर मान लो ये है इनिशियल पॉइंट और ये है तुम लोगों का, वो क्या किया, एक बार यहाँ गया एक बार यहाँ गया, ठीक है, 2 जगह गया, ठीक है। तो उसका इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये था, तो सिंपल सा यहां से यहां तक का लेंथ माप लो, हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, अगर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, वापस ये यहाँ पे से घूम के आ गया तो अपना इनिशियल पॉइंट में ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। ठीक है, तो ये होता है डिस्टेंस और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, समझ में आया? तो डिस्टेंस जो होता है वो सिंपल सा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि वो एक फिक्स्ड होगा, मतलब कि कोई एक फिक्स्ड नंबर होगा। ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, स्केलर वेक्टर बहुत कंफ्यूजिंग होता है फ्यूचर में, अभी तो बहुत पूरा का पूरा चैप्टर है। अभी सिंपल सी बात इतना जान लो, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब उसका सिंपल सा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगा। और जिसका मतलब कि जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है उसका एक नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है। क्यों? उसका डायरेक्शन भी डिपेंड करता है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ तो वो नेगेटिव वैल्यू से डिनोट करेंगे। अगर मतलब कि क्या ऑपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। स्केलर और वेक्टर जब भी आएगा, ठीक है, स्केलर में कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वेक्टर में एक नेगेटिव भी आ सकता है। क्यों? वो डायरेक्शन को, नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन को डिनोट करता है। नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो डायरेक्शन को डिनोट करेगा। अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे क्लास तक में इतना ही जानो। ठीक है, बाकी स्केलर वेक्टर पूरा का पूरा चैप्टर है। हायर स्टडीज में जाओगे फिजिक्स में पूरा का पूरा स्केलर और वेक्टर कंफ्यूज कर देता है, पढ़ा जाता है बहुत ईजी। बट स्टार्टिंग में जब तुमको नहीं आता है, नहीं उसका मतलब पता है, उसके बारे में नहीं पता है, तो पगला जाओगे। बट फिलहाल अभी इतना जान लो, स्केलर मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, वेक्टर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। क्यों? वो डायरेक्शन बताता है। नेगेटिव हुआ तो ऑपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आया? तो डिस्टेंस जो होता है, इट इज द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। ओनली मैग्नीट्यूड है यानी कि ऑलवेज वो पॉजिटिव में होगा, उसका जो वैल्यू आएगा हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, यानी कि वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बताया था। ठीक है, यहां से यहां कोई कवर करने की जरूरत है। सबसे छोटा जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का, उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। वैल्यू तो आएगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट। जैसे कि मैंने बताया, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट में घूम के आ जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, बट ये स्टार्टिंग पॉइंट में अगर घूम के आता है तो उसका सारा का सारा को ऐड कर दो, जितना भी वो लेंथ कवर किया है सबको ऐड कर दो, वो हो जाएगा तुम लोगों का आंसर, वो हो जाएगा तुम लोगों का डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, यूनिफॉर्म मतलब फिक्स्ड स्पीड रहेगा। ठीक है, मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन, मोशन है यानी कि स्पीड है। ठीक है, फिक्स्ड स्पीड में अगर चलते रहा, ठीक है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब कि स्पीड इन द सेंस तुम लोग का जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना, मतलब कि अगर 5 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रहा है तो नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी 1 घंटे में ही तय करेगा, उसका नेक्स्ट 5 किलोमीटर भी वो 1 घंटे में ही तय करेगा। ठीक है, मान लो यहां से यहां तक उसको जाने में लगा ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, यहां से यहां तक जाने में लगा उसको 1 घंटा, 1 आवर, यहां से भी यहां तक जाने में उसको 1 आवर ही लगेगा, यहां से यहां तक जाने में भी उसको 1 आवर ही लगेगा, है ना? तो ये होता है तुम लोगों का ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 किलोमीटर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, यानी कि 1-1 घंटा में ही कवर कर रहा है। तो ये हो गया तुम लोगों का यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल है सिंपल सा, कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में। ठीक है, एक कार है जो 40 किलोमीटर का आवर का स्पीड में जा रहा है, 1 घंटा में वो कितना जा रहा है? 40 किलोमीटर। 1 घंटा में कितना जा रहा है? 40 किलोमीटर। वो कहीं चेंज नहीं कर रहा, वो फिक्स्ड है उसका। लाइक मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन में आगे पीछे तो कोई आएगा नहीं, कहीं रुकना है नहीं उसको, फिक्स्ड है। मालगाड़ी मान लो कहीं रुकना नहीं है उसको, फिक्स 40 किलोमीटर का स्पीड में ऑटो में पायलट में लगा दिया है और सो गया है बेचारा, वो जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन में। समझ में आया? ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट कवर इक्वल इंटरवल ऑफ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस। अच्छा, अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल यहाँ पे या तो टाइम को अनइक्वल कर दो या तो डिस्टेंस को अनइक्वल कर दो, दोनों में से कुछ ना कुछ भी होने से हो जाएगा। बट सिंपल सा, अभी तुम लोग कंफ्यूज मत हो, इतना जान लो, अनइक्वल डिस्टेंस 1-1 घंटा का स्पीड में वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। लाइक 1 घंटा है, 1 घंटा में पहले क्या कर रहा था? 40 किलोमीटर चल रहा था, 1 घंटा में यहाँ चलेगा 5 किलोमीटर, यहाँ चल जाएगा 50 किलोमीटर, यहाँ फिर 2 किलोमीटर, यहाँ पर ही 5 किलोमीटर, ऐसा करके अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। हर 1 घंटे में अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग
अनइक्वल इंटरवल ऑफ अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक एक घंटा में कवर कर रहा है, अनइक्वल कवर कर रहा है ना। एग्जाम्पल है कार मूविंग इन ट्रैफिक। अब ट्रैफिक में जो कार मूव कर रहा है तो कभी वो 2 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में, तो कभी 50 किलोमीटर भी चल जाएगा। ट्रैफिक अगर फ्री मिलेगा रास्ता तो 50 किलोमीटर चल जाएगा, फ्री नहीं मिलेगा जाम है तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में अटक जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो समझ में आया तुम लोग को यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। चलो आगे देखते हैं, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अब मोशन का रेट कितना स्पीड है, रेट मतलब वही स्पीड है, ठीक है, वो मेजर कैसे करते हैं, स्पीड। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना, मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय यूनिट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम बोलो, 1 घंटे बोल लो, 1 सेकेंड बोल लो, 1 मिनट बोल लो, कितना ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना, स्पीड और वेलोसिटी जो है करीब करीब सेम है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है। स्पीड जो होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाता है, यानी कि वो स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन भी बताता है, यानी कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और ये तुम लोगों का क्या, वेलोसिटी जो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक है, चलो स्पीड के बारे में अच्छे से देखते हैं हम लोग। स्पीड जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ये रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ऐसा मीटर पर सेकेंड इनवर्स होगा, या फिर मीटर ए ले दिया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। इट इज स्केलर क्वांटिटी, जैसे मैंने बताया स्केलर क्वांटिटी इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड नेवर बी नेगेटिव, याद रखना। कभी भी तुम जाते हो, बाइक वाइक चलाते हो, साइकिल चलाते हो, कभी बोलते हो क्या मैं 10 का स्पीड में जा रहा हूँ, देखोगे ना स्पीडोमीटर, कार में बाइक में स्पीडोमीटर देखोगे जब, तो देखना वो 0 से लेके तुम लोगों का 100 200 तक नहीं, 50 100 160 180 तक भी रहता है, लेकिन वो नेगेटिव में नहीं दिखता कभी भी। क्यों? क्योंकि ये स्पीड दिखाता है ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, स्पीड इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि एक फिक्स्ड कांस्टेंट 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में जा रहा है, 50 किलोमीटर बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा मैन। ठीक है, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन द रेट ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड। ठीक है, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, जैसे कि मान लो अभी तुम कहीं स्कूल गए हो, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं ऑफिस गए हुए हैं, ऑफिस से जब घर आ रहे हैं तो स्पीड उसका कैसे मेजर करेंगे, कितना का स्पीड में घर आए। ठीक है, तो क्या होता है, कभी स्लो किए, कभी स्पीड किए, बाइक वगैरह में गए हैं अगर, ठीक है, कभी ट्रैफिक में फंस गए, कभी पूरा फ्री मिला फुल स्पीड में चले गए, तो मान लो 1 घंटा लगा उनको घर आने में। ठीक है, बट स्पीड तो उनका सेम नहीं है ना, कभी 10 का स्पीड में जा रहे हैं, कभी 20 का स्पीड में जा रहे हैं, कभी 50 का स्पीड में जा रहे हैं, कभी 5 का स्पीड में जा रहे हैं, कभी 2 का स्पीड में जा रहे हैं, कभी रुक भी जा रहे हैं, है ना। तो अलग अलग स्पीड है, बट 1 घंटे में पहुंच गए। तो ऐसे नॉन यूनिफॉर्म जो है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जब हम लोग स्पीड मेजर करते हैं तो उसका एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना टाइम लगा, इसको निकाल दो, तुम लोग का एवरेज स्पीड निकल गया, है ना। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला पता चला, कितना स्पीड में जा रहा है, कितना स्पीड में रुका, कितना, कुछ नहीं देखना, सिंपल सी बात, कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम लगा, खत्म, है ना। ऑफिस से मान लो घर, ऑफिस है यहाँ पे और घर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा स्पीड में गया, थोड़ा सा और स्पीड में गया, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ऐसे ऐसे नहीं जाते हैं, स्पीड ही जाते हैं मान ले। ठीक है, कभी इतना स्पीड में गए, 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 लास्ट में यहाँ पहुँच गए ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया देख लेंगे, ठीक है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितना ट्रैवल किया, और लास्ट में उसको डिवाइड कर देंगे तुम लोगों का कितना टाइम लगा उससे। ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस s इन टर्म्स t देन इट्स स्पीड इज v। कुछ नहीं दिया हुआ है, अच्छा इसको नहीं बताया ना मैंने। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टोटल टाइम, जो मैंने बताया ये वाला, है ना। तो इसका सिंबल दिया हुआ है, ये है डिस्टेंस का सिंबल, टाइम t है टाइम का सिंबल, v है स्पीड का सिंबल, यहाँ पे v स्पीड को दिया गया। ठीक है, समझ में आया। चलो इसके ऊपर एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला बोला है, सॉरी क्वेश्चन दिया हुआ है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, एवरेज
स्पीड, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना, यही था ना। तो डिस्टेंस कितना था, अच्छा ब्लू कलर शायद तुमको ठीक से दिखता नहीं होगा, व्हाइट कर लेते हैं इसको, व्हाइट नहीं तो दूसरा कुछ कलर कर लेते हैं, पिंक कर लेते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, पहला 4 सेकंड में 16 मीटर, दूसरा 4 सेकंड में 2 सेकंड में 16 मीटर, 16 दूनी 32, तो ये हो गया तुम लोगों का 32 मीटर, ठीक है। इसको जब एग्जाम में लिखो एक्सप्लेन करके लिखना, बट मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, तुमको पता चल जाएगा। जैसे ट्रैवल कितना, क्या डिस्टेंस ट्रैवल जैसे लिखोगे तुम लोग, डिस्टेंस कितना है 16 + 16 = 32 मीटर, ये सब पूरा तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम में अगर लिखोगे तो, बट मैं यहाँ पे शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, तुम लोगों को पता है जैसे कि, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, कितना हो गया 6 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। यूनिट जरूर लिखना, यूनिट लिखना कभी मत भूलना, ठीक है, क्योंकि यूनिट तुम लोगों को मार्क्स देता है, बहुत सारे एग्जाम में काट देंगे तुम लोग का, अब डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल वाले काटेंगे नहीं काटेंगे, सीबीएसई बोर्ड वाले काटेंगे नहीं काटेंगे, बट मोस्टली जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह, वहाँ 100%, अगर यूनिट नहीं दिया 100% मार्क्स काटेंगे ही काटेंगे, ठीक है। तो यूनिट लिखना कभी मत भूलना, ठीक है। चलो तो इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना होगा 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 5.2 18, 5.33 करके आएगा तुम लोग का मीटर पर सेकंड। डिवाइड करने आता है कि नहीं आता है, आई थिंक आता ही होगा, सबको डिवाइड करना तो आता ही होगा, नहीं करना आता है तो आराम से इधर से, सॉरी इधर 6 लेना, ठीक है, इधर 32 लेना, अब इसको डिवाइड कर लेना। 6 का टेबल में 32 आता है, नहीं आता, उससे कम कितना आता है 30 आता है, तो कितना बार में आएगा तुम लोगों का 6 बार में आएगा, सॉरी 6 पंचे 30 ना, 5 बार में आएगा, ठीक है। तो 30 से गया, बचा 2 तो कटेगा नहीं, पॉइंट ले लो, 0 ले लो, 6 का 18, 3 बार में जाएगा 18, 5.3 आया, ऐसे एक बार और आएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 5.3 मीटर पर सेकेंड, तुम लोगों का आंसर होगा। हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? हाँ नहीं आएगा, बहुत कम आएगा हैंडराइटिंग समझ में, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना, ठीक है। हैंडराइटिंग थोड़ा कम समझ में आता है मेरा, इसीलिए मैं मोस्टली टाइप करके रखता हूँ, ठीक है। चलो ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं नीचे से, अब दिखाई दे रहा है, सब बढ़िया से दिखाई दे रहा है, ठीक है। स्पीड विथ डायरेक्शन, जैसे कि मैंने इससे पहले समझाया था आप लोगों को, वेलोसिटी जो होता है डायरेक्शन भी रहता है उसमें, स्पीड रहेगा, डायरेक्शन अगर उसमें ऐड करें तो वो हो गया वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी और स्पीड में सिंपल सा डिफरेंस है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, देख लेते हैं। चलो, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इससे पहले जो स्पीड था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था, डिस्टेंस जो चेंज हो रहा था टाइम के साथ, यहां पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट याद है कैसे होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का बीच का मिनिमम डिस्टेंस, खत्म, ठीक है। कोई देखना नहीं है कौन सा पाथ से गया, ऊपर से गया, नीचे से गया, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखना है, ये हो गया तुम लोग का डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट पर टाइम जो होगा तुम लोग का हो जाएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा है, क्या इस पेन से ज्यादा अच्छा हैंडराइटिंग होता नहीं है, मेरे ही हैंडराइटिंग खराब होता है कि सबका होता है यार, बोर्ड में नहीं, यहां तो अच्छा दिख रहा है यार, मैं ही हूं मनीष, डोंट वरी, मेरे ही नाम मनीष है। चलो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड इन विच डायरेक्शन, ठीक है, कितना स्पीड में जा रहा है और कितना डायरेक्ट, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों बताता है। कौन? वेलोसिटी। जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट कैन चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन और बोथ, मोशन और बोथ, और मोशन ऑफ बोथ होगा, छोड़ना जो भी है, ठीक है। अगर इसका डायरेक्शन चेंज करते हो या इसका स्पीड चेंज करते हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, या फिर दोनों का दोनों चेंज करो तो भी वेलोसिटी चेंज होगा। सिंपल सा बात यही बोला है। इन केस द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी
फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल सी बात, जैसे कि स्पीड में हम लोग देखे थे मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो था, ठीक है, अनयूनिफॉर्म था, नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, अनयूनिफॉर्म बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म था ना, हाँ नॉन यूनिफॉर्म, हाँ जैसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था वैसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी का नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर रहेगा एक टाइप से, इन केस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजिंग एट a uniform rate when average velocity is given by the arithmetic mean. Average velocity is, in case the velocity of an object is changing at uniform rate, sorry नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगा लेकिन, ठीक है, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है बट यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म रेट में चेंज हो रहा है, तब यहां पे एवरेज वेलोसिटी जो होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस नहीं फाइनल वेलोसिटी बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ अलग वेलोसिटी था, एंडिंग में कुछ अलग वेलोसिटी है, ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, देखेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन है कि नहीं देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कुछ अलग वेलोसिटी रहेगा, एंडिंग में कुछ अलग वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों को ऐड कर देंगे। स्टार्टिंग का जो वेलोसिटी है इनिशियल, एंडिंग का जो वेलोसिटी है वो फाइनल, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो तुम लोगों का निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, a car starting with velocity 10 meter per second and after 5 seconds reach the velocity 20 meter per second, ठीक है। एक कार है मस्त आराम से 10 किलोमीटर, क्या 10 ना, हाँ 10 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा है। थोड़ा देर के बाद उसका मूड किया, थोड़ा जल्दी जाते हैं, अरे यार उल्टा बोल दिया मैं, थोड़ा देर के बाद वो स्लो कर दिया, ट्रैफिक आया है जो भी आया थोड़ा स्लो कर दिया और 5, अरे यार क्या हो रहा है, सॉरी यार कंफ्यूज हो जा रहा हूँ मैं भी, आप लोगों को भी कंफ्यूज कर दे रहा हूँ। पहले वो 10 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा था, किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड से, बाद में वो 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जाने लगा, ठीक है। टाइम लिया 5 सेकंड, तो यहाँ पर टाइम का काम नहीं पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी में, ठीक है, बट आगे पड़ेगा। नॉर्मली वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्टेंस पर टाइम करना पड़ता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को टाइम का जरूरत नहीं है, सिंपल सा बात, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी जो था तुम लोगों का 20 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल इनिशियल प्लस फाइनल। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ा था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। बट एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ा था कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है और फाइनल वेलोसिटी कितना है, उसको खाली देख लो, ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 2 से, बस इतना सही है, ठीक है। चलो मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और बी एवरेज डिनोट करते हैं। यू जो है इनिशियल वेलोसिटी, अच्छा ये स्मॉल यू होगा, ठीक है, कैपिटल यू नहीं होगा ये वाला, ठीक है, स्मॉल यू होगा इनिशियल वेलोसिटी। और स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम मेजरमेंट, सेम यूनिट मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का यूनिट सेम ही है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है तुम लोगों का, द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स, ऑडोमीटर यानी कि स्पीडोमीटर, ठीक है। तुम लोग कार का जो स्पीडोमीटर है उसमें स्टार्टिंग में 2000 किलोमीटर था एट स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टुक्स 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड। देखो यहां पर स्पीड निकालने के लिए बोला है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं, ठीक है। तो डायरेक्शन का कोई झमेला नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। और स्टार्टिंग में था 2000 किलोमीटर, फिर एंडिंग में आया 2400 किलोमीटर, यानी कि 400 किलोमीटर वो चला, ठीक है। तो तुम लोग लिखना पूरा का पूरा एक्सप्लेन करोगे एग्जाम में, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं। ये टोटल दिस माइनस दिस, मतलब दिस माइनस दिस करेंगे हम लोग, 400 किलोमीटर वो चला, कितना देर में, 8 आवर में, ठीक है, 8 आवर में, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगा तुम लोगों का, स्पीड हो जाएगा तुम लोगों का 400 किलोमीटर बाय 8 आवर। हम लोग किलोमीटर पर आवर में निकालना है, आराम से निकल जाएगा, 8 पंचे 40, 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर पे तो निकल गया बहुत इजीली, है ना। बट अब निकालना है हम लोगों को किसमें, मीटर पर सेकंड में। अब इसी को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग को मीटर पर
सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, थोड़ा सा तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं। ये वाला 50 है, किलोमीटर पर आवर है ना। तो अब ऐसे तो नॉर्मली मैं शॉर्टकट में कर दूंगा, 1000 मीटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें 1 किलोमीटर को डिवाइड कर दूंगा। यूनिट काटना है हम लोग को, इसलिए मैं ऐसा किया हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर देता 1000 बाय 36,000 कर देता, खत्म हो जाता। ठीक है, इनटू तुम लोगों का 1 आवर कर देता हूं और 3600 सेकेंड्स कर देता हूं। ठीक है, ये क्यों किया, देखो 1000 मीटर ही 1 किलोमीटर होता है, 0 को डिवाइड कर दो 1 ही आएगा, 1 को किसी से कोई साथ मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 आवर जो होता है 3600 सेकेंड्स होता है। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो भी 1 ही आएगा, है ना, दोनों सेम ही है ना। तो 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सिंपल सा है, याद रखना। ठीक है, तो यहां पर भी पहला मैं तुम लोगों को समझा दिया हूं, नेक्स्ट किसी में ऐसा नहीं करूंगा, नेक्स्ट में डायरेक्ट कर दूंगा। यहां पर इसलिए किया हूं क्योंकि हम लोग किलोमीटर और किलोमीटर को काटना है। ठीक है, आवर और आवर को काटना है। ठीक है, बच गया क्या, मीटर और सेकंड, मीटर बाय सेकंड बच गया। ठीक है, अब क्या बच गया अपने पास, 50 बचा इंटू 1000 बचा और क्या बचा, डिवाइडेड बाय 3600 बचा मीटर पर सेकंड। ठीक है, यही बचा ना। अब इसको काटना है अपने को, काट देते हैं, 2 0 2 0 2 0 आराम से कट गया। ठीक है, अब ये 36 है, इसको 2 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 5। ठीक है, फिर से ये कटेगा, ये हो गया 9, ये हो जाएगा 25, 25 इंटू 5 कितना हो जाता है 125। ठीक है, तो 9 125, 9 दूने 18 तो जाएगा नहीं, एक बार में जाएगा ये, 9 एकम 9, बच गया 35, है ना, 12 में से 9 गया, 35 बचा, 9 पचे 45, 9 चौक 36 होता है, तो 9 पचे करते हैं, सॉरी 9 पचे 9 चौक 36, 9 चौक 36 होता है, सॉरी 9 तिया 27 हो जाएगा, 27, ये कितना बच गया, ये हो जाएगा तुम लोगों का 7 3 5 3 8। ठीक है, 8 तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0, 80 जाता है, 81 जाता है 9 बार में, तो ये 8 बार में जाएगा। ठीक है, फिर से 8 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा तुम लोगों का 13.88, जिसको तुम लोग राउंड फिगर 13.9 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो, नहीं तो यही तुम लोगों का आंसर काफी है। ठीक है, लेकिन यूनिट जरूर लिखना। ठीक है, समझ में आया, चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या बोला है। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक तो 90 मीटर का लॉन्ग पुल है ना, 90 मीटर। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में 180 मीटर, अब 90 मीटर का ही पुल है ना, तो वो क्या करेगी, 90 मीटर जाएगी, फिर 90 मीटर वापस आ जाएगी, है ना, कौन, उषा, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। ठीक है, सेम स्ट्रेट पाथ से वापस जाएगी, सेम स्ट्रेट पाथ से वापस जाएगी। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। अब देखो यहां पर एवरेज स्पीड भी निकालने बोला है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालने बोला है। तो एवरेज स्पीड सिंपल सी बात है 180 मीटर है। ठीक है, 1 मिनट में ट्रैवल कर रही है, यानी कि 60 सेकंड में, है ना, तो मैं 60 सेकंड में डिवाइड कर दूंगा, ये कट गया 6 या 18, 3 मीटर पर सेकंड, ये हो गया उसका एवरेज स्पीड। ठीक है, बहुत इजी था एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज वेलोसिटी और भी ज्यादा इजी है, क्यों, वो जिस जगह से वो गई उसी जगह से वो वापस आ गई, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों का सेम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है तुम लोगों का वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो हो गया 0, क्योंकि जहां से निकला था वो वही वापस आ गया, है ना। और टाइम जो था, जो भी था तुम लोगों का कितना था, तुम लोगों का था टाइम 3 सेकेंड्स था ना, नहीं ये तो 3 मीटर पर सेकंड था, 1 मिनट 60 सेकेंड इक्वल टू जितना भी कर लो 0 मीटर पर सेकंड तुम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी निकालने समझ गया, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करेंगे
ठीक है, तो तुम लोगों का निकल जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी को अगर तुम टाइम से डिवाइड करते हो तुम लोगों को मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो देखते हैं। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे ना बाबा इसको। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। देखो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन तो सुने ही होगे, बाइक में रहता है एक्सेलेटर, ठीक है, कार में रहता है नीचे में पैर में एक्सेलेटर रहता है ना, एक्सेलेटर ब्रेक क्लच रहता है। तो एक्सेलेटर जिसको दबाने से हम लोग का गाड़ी और स्पीड जाता है ना। तो स्पीड जाता है मतलब क्या, उसका हम लोग स्पीड चेंज कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं या फिर वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं उसका, है ना। तो कैसे बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट करके, एक्सेलरेशन वो है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का सिंपल सी मतलब है स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, विथ टाइम, कितना स्पीड बढ़ रहा है टाइम के साथ, वो कितना स्पीड बढ़ रहा है वही होता है तुम लोगों का एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जैसे कि स्टार्टिंग में तुम 10 किलोमीटर का स्पीड से जा रहे, 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहे थे, देखना स्पीडोमीटर में देखना 10 किलोमीटर का रहेगा। फिर अगर कांटा वाला रहता है तो वैसा वैसा रहेगा। अभी तो डिजिटल आ गया, स्पीड चेंज होगा, पहले 10 दिखा रहा था अभी 20 दिखा रहा है, फिर 30 दिखा रहा है। क्या स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रहा है। क्यों, हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं। बाइक अगर चला रहे तो बाइक को एक्सेलरेट कर रहे हैं, कार चला रहे तो कार को पैर से दबा रहे हैं और कार का एक्सेलेटर को पैर से दबा रहे हैं और वो और स्पीड बढ़ा रहा है ना। तो एक्सेलरेटर क्या होता है समझ में आया, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज भी करता है, वो भी एक्सेलरेटेड ही है। ठीक है, उसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 4 टाइप का, डिफरेंट टाइप का हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे। बट कभी भी वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है यानी कि वो एक्सेलरेशन में, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, जो भी है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है यानी कि वो एक्सेलरेशन में है। समझ में आया, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली वेलोसिटी है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में है। ठीक है, एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, जिसको हम लोग फॉर्मूला से ऐसे डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड इनवर्स, सॉरी सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए है एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, यू इनिशियल वेलोसिटी को, भी फाइनल वेलोसिटी को, टी टाइम टेकन को। ठीक है, समझ में आया। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम ही है। चलो अब इसके बारे में डिफरेंट टाइप से देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। 4 टाइप का हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आराम से पूरा फिक्स्ड रेट ऑफ स्पीड। जैसे कि एग्जांपल है, तुम एग्जाम्पल दिया हुआ दोनों, फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो याद रखना, ग्रेविटी ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, उसका फिक्स्ड है एक्सेलरेशन 9.8 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब जितना ऊंचा से फेंकोगे ना तुमने उतना ज्यादा स्पीड से नीचे गिरेगा। ठीक है, हर सेकेंड में वो उसका स्पीड बढ़ रहा है, कितना 9.8 मीटर का स्पीड बढ़ रहा है हर सेकेंड में वो अपना स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बहुत ऊपर से गिरा होगा ना, जितना सेकेंड लेट लगेगा उसको नीचे गिरने में, उतना ही ज्यादा स्पीड से वो गिरेगा। क्यों, हर सेकंड में उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्यों, हम लोग का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हर सेकंड में सोच लो वो अपना स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया। तो कभी भी याद रखना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिर्फ इसी का दिखेगा तुम लोगों को मोस्टली, और कहीं कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखेगा नहीं। हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन बाइक में, कार में वगैरह में लगा नहीं पाएंगे ना, पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग फिक्स्ड रेट में ही है, हर 2 मिनट में हम लोग का 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड से बढ़ते जाएगा, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सिंपल सा एग्जाम्पल है फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दो, नीचे गिरते रहेगा, बहुत दूर से छोड़ना, ज्यादा अच्छा से दिखाई देगा, सब सेम ही रहता है। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम लोग का कार वार जितना भी है, कार मूविंग इन ट्रैफिक। ठीक है, कभी स्पीड बढ़ा दो, कभी स्पीड घटा दो, कभी बहुत तेज कर दो, कभी पूरा रोक दो, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है विद टाइम के साथ तो वो हो जाएगा पॉजिटिव वेलोसिटी, कार को स्पीड अप करो, है ना। और नेगेटिव वेलोसिटी कब होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा, कार को ब्रेक लगा दो। ठीक है, विद टाइम। ठीक है, ये 4 ठो वेलोसिटी याद रखना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, एग्जांपल याद रखो, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, फ्री फॉल ऑफ द बॉडी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, तुम लोग का कार को ट्रैफिक में लगा दो, चलाते रहो,
ठीक है। फिर पॉजिटिव जो कि स्पीड अप करेगा, नेगेटिव जो स्पीड डाउन करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आया। आगे इसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ठो क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल एट अटेनिंग अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ठीक है, 30 सेकेंड में स्टार्ट किया, वो रेस्ट से स्टार्ट किया था रेस्ट से, और 30 सेकेंड में वो कितना 6 मीटर पर सेकेंड का स्पीड पकड़ लिया। ठीक है, कितना टाइम लगा, टाइम लगा उसका 30 सेकेंड, और स्पीड वेलोसिटी तुम लोगों का लग गया, मिल गया 6 मीटर पर सेकेंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। वो ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसका वेलोसिटी जो है वो डाउन कर गया 4 मीटर पर सेकेंड में, है ना। ठीक है, इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, T2 जो है नेक्स्ट 5 सेकेंड लगा उसको। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। इसमें दोनों में एक्सेलरेशन तुम लोगों को निकालना है, दोनों केसेस में। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहला केस वन। केस वन में क्या था, टाइम दिया हुआ है तुम लोग का 30 सेकंड में, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है तुम लोग का 6 मीटर पर सेकंड। स्टार्ट तो रेस्ट से किया था, वो रेस्ट यानी कि 0। तो यहां पर ही इनिशियल वेलोसिटी जो है तुम लोगों का वो है तुम लोगों का 0, फाइनल वेलोसिटी जो है तुम लोगों का 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम दिया हुआ है तुम लोगों का 30 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था तुम लोगों का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना था तुम लोगों का 6, और इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 को छोड़ देते, नहीं लिखते हैं, और टाइम है तुम लोगों का 30, तो कितना हो गया 6 पंचे 30, है ना। तो ये हो गया तुम लोगों का एक्सेलरेशन 0.2, 1/5, 6 पंचे 30 ना, 1/5 को हम लोग डिवाइड करने से आता है तुम लोगों का 0.2, है ना, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो है ये पॉजिटिव में आया है ना, हाँ पॉजिटिव में ही आया है 0.2 मीटर, ये तुम लोगों का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें। देखो यहां पे जो था ब्रेक अप्लाई करने से पहले इसका स्पीड था 6 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी इसके केस में हम लोग देखते हैं, इसके केस में था इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, दूसरा कलर से करता हूं मैं इसको, हाँ अरे चल रहे बाबा, हो गया, हाँ चलो। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जो था तुम लोगों का वो हो गया तुम लोगों का, इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जो है तुम लोगों का वो हो गया तुम लोगों का 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम है तुम लोगों का दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है, ये 3 चीज दिया हुआ है। तो यहां पर ही फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, 6 माइनस 4, सॉरी फाइनल 4 है ना, 4 माइनस 6 करेंगे, 4 माइनस 6, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 4 माइनस 6 बाय टाइम कितना है 5, यानी कि हो जाएगा तुम लोगों का -2/5। ठीक है, -2/5 जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम लोग का आंसर आएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड। देखो अब यहां पर ब्रेक अप्लाई किया तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है यहां पर, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो ये ऑलवेज नेगेटिव में आएगा, है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव क्या ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाता है, डाउन में जा रहा है, वो अप में जाएगा। कौन सा, ये वाला स्पीड इंक्रीज करेगा, ये स्पीड डिक्रीज करेगा, ये वाला, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आया। चलो एक्सेलरेशन का जान गए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ग्राफ्स वगैरह कैसा होता है, क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो ये है, मान लो तुम लोगों का डिस्टेंस, ये है तुम लोगों का टाइम। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ
आगे बढ़ रहा है ना, कहीं भी जा रहा है टाइम के साथ। डिस्टेंस कवर किया 30 मीटर का कितना 40 सेकंड में, फिर डिस्टेंस कवर किया 40 मीटर का कितना 60 सेकंड में। ये है तुम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि स्ट्रेट लाइन में जाता है। जितना जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना उतना टाइम भी बढ़ेगा, ठीक है। तो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड, याद रखना इसको, ठीक है। ये जो है स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कैसे, देखो, एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, एक कोई ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट से मूव कर रहा है, ए से बी, सॉरी यहां से यहां मूव कर रहा है, मान लो, है ना, ए टू बी मूव कर रहा है। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ S2 टू S1, S2 माइनस S1, सॉरी, हाँ, S2 माइनस S1 डिस्टेंस जो है तुम लोग कवर करेगा S2 माइनस S1, S2 माइनस S1 यानी कि 10 मीटर पकड़ लो, है ना। इन टाइम T2 माइनस T1, ये मान लो T2 या T1 है, मान लो 60 से 40 गया, 20 सेकेंड पकड़ लो, है ना। सो द स्पीड v ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, ठीक है, जैसे कि इसको माइनस किया, इसको माइनस किया, वैसे यहां पर माइनस कर दिया, ठीक है। स्पीड अगर v को हम लोग डिनोट करते हैं तो क्या S2 माइनस S1 बाय T2 माइनस T1, ये हो जाएगा तुम लोग का स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होता है। अब इसके बारे में क्या क्या है, थोड़ा सा ये शो करता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। ये होता है तुम लोग का डिस्टेंस, सॉरी, ग्राफ डिनोट करता है। इसको डिनोट करता है, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है सिंपल सा स्ट्रेट लाइन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म के लिए अलग रहेगा, थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे आज। द डिस्टेंस इज इंक्रीज एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, इंक्रीजिंग एट, ये ग्राफ जो है शो कर रहा है डिस्टेंस जो है इंक्रीज कर रहा है, पूरा यूनिफॉर्म रेट में इंक्रीज कर रहा है। अगर 5, मतलब कि सिंपल सा डिस्टेंस, स्पीड अगर फिक्स्ड है 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, मान लो फिक्स्ड है, कहीं चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस 40 किलोमीटर जाएगा 1 घंटा में, ठीक। नेक्स्ट 40 किलोमीटर जाएगा फिर 1 आवर में, फिर नेक्स्ट 40 किलोमीटर जाएगा 1 आवर में। तो क्या कर रहा है, कंसिस्टेंटली डिस्टेंस को अपना वो इंक्रीज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली बोल सकते हो, ठीक है। वही बोला है, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट में, फिक्स्ड रेट में, मतलब कि हर घंटा में वो 40 किलोमीटर जा रहा है, हर घंटे में वो 40 किलोमीटर जा रहा है, हर घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है। ये जो है तुम लोगों का यूनिफॉर्म स्पीड को डिनोट कर रहा है ना, यूनिफॉर्म स्पीड को डिनोट कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अरे चल रे बाबा आगे चलना रे। ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, जो कि तुम लोगों का कर्व दिखाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बारे में हम लोग को कुछ जानने का नहीं है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, कभी ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। ये है तुम लोगों का नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। इट रिप्रेजेंट मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ये जो ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिनोट कर रहा है। ये देख रहे हो, ये वाला ये है मेन ग्राफ, ठीक है। बाकी ये सब चीज ऐसे दिखा दिया है, ये सब कुछ काम का है नहीं, ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है बाबू, देख लो, ऐसा दिखता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये है तुम लोगों का वेलोसिटी, ये है तुम लोगों का टाइम, ठीक है। तो ये है तुम लोगों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, याद रखना, वेलोसिटी पर टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो स्लोप क्या दिखाएगा तुम लोगों को, एक्सेलरेशन दिखाएगा। किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, ये इसको बोलते हैं स्लोप, ठीक है। ये अलग अलग टाइप का आएगा, आगे जाके देखेंगे कर्व भी आएगा, आगे देखेंगे तुम लोगों का स्ट्रेट लाइन भी आएगा विथ इंक्रीजिंग, है ना। ये क्या है, ये स्ट्रेट है पूरा, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, क्यों, ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, इसमें स्ट्रेट आता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अलग अलग हम लोग देखेंगे। सबसे पहला 4 पार्ट देखेंगे। सबसे पहला पार्ट क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जीरो एक्सेलरेशन जिसमें होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन जीरो रहता है, क्यों, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम, ठीक है। वेलोसिटी जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ, वो चेंज नहीं होता वेलोसिटी, ठीक है। अगर 40 का स्पीड है तो बेटा हर जगह 40 का स्पीड ही रहेगा, ना ही उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ना ही वो स्पीड चेंज करेगा, ठीक है। समझ में आया, हाँ समझ में आया, ठीक है। ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ग्राफ पूरा हॉरिजॉन्टल रहेगा, जैसे कि ये
ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जहां पर ही वेलोसिटी जो है एक फिक्स स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर या फिर 60 किलोमीटर पर आवर फिक्स स्पीड है। ठीक है, लाइक जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, एक ट्रेन है, ट्रेन के आगे पीछे तो कोई आएगा नहीं, वो फिक्स्ड है। ठीक है, लोको पायलट जो है, ट्रेन का जो ड्राइवर है, ठीक है, उसको फिक्स्ड स्पीड में डाल दिया, मान लो 50 किलोमीटर पर स्पीड में डाल दिया और ऑटो पायलट में डाल के छोड़ गया, सो गया मस्त। ठीक है, अब कुछ भी हो जाए वो 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से वो नीचे आएगा ही नहीं आएगा, वो फिक्स्ड है। ठीक है, ये होता है तुम लोगों का यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ऐसे केसेस में ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस का पैरेलल में होगा, रिमेंस कांस्टेंट, वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। एग्जांपल है तुम लोग कार मूविंग विथ 40 किलोमीटर पर आवर विथ नो चेंज इन डायरेक्शन, नो चेंज इन डायरेक्शन, याद रखना डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा ये अपना। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर देगा तो चेंज हो जाता है ना, क्योंकि वेलोसिटी जो है डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, याद रखना ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए है। ठीक है, इसमें जो एरिया जो है, ये एनक्लोज्ड बाय जो एरिया है, यही तुम लोगों का डिस्टेंस बताएगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया। द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, कुछ नहीं, डिस्टेंस कितना है वो बताएगा और क्या। ठीक है, टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो भी है सब सिंपल सी बात है, डिस्टेंस बताता है ये क्या, ये जो एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। ठीक है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस बताएगा ये। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला ये है तुम लोगों का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, वो जो था यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। यूनिफॉर्मली इसका वेलोसिटी जो रहेगा इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना बेटा, है ना, वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, टाइम भी इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पे जो है वेलोसिटी इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, ये इसका सिंपल सा एग्जांपल है ग्रेविटी। ठीक है, अ कार इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट कांस्टेंट रेट, ये पॉसिबल नहीं होता, बट अगर पॉसिबल है तो ये। ठीक है, और नॉर्मल एग्जांपल बोलोगे जो कि पॉसिबल होता है आराम से, फ्री फॉल। ठीक है, वो जो फ्री फॉल है 9.8 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, मीटर पर सेकंड का आवर का स्पीड से, वो सिंपल सा अपना स्पीड बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा बढ़ा, क्या स्पीड और वेलोसिटी, तो स्पीड बोलो या वेलोसिटी, वेलोसिटी पूरा बढ़ा रहा है, डायरेक्शन तो चेंज करेगा नहीं, ऊपर से जो गिर रहा है ना, तो वापस तो जाएगा नहीं ना बाबा, वो नीचे ही आएगा। तो फ्री फॉल कर दो, वो सिंपल सा अपना स्पीड बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा बढ़ाते जाएगा, वही है इसका एग्जांपल। ये है तुम लोग का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या फिर इधर एग्जांपल दिया हुआ है तुम लोगों का, कार इंक्रीजिंग एट अ स्पीड एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, कभी ऐसा कांस्टेंट रेट में आप स्पीड को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया द एरिया। यही ये जो एरिया है ये तुम लोगों का डिस्टेंस बताएगा, है ना, ये पूरा एरिया ये तुम लोगों को डिस्टेंस बताता है। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर फिक्स्ड इंटरवल जो देगा उस इंटरवल ऑफ टाइम में बताएगा। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दो, हो गया। आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग मोशन का 3 नए अलग अलग इक्वेशंस देखेंगे, तो उसमें कैसे निकलता है इस यही बताएगा आप लोगों को, है ना। यही ग्राफ से पूरा का पूरा मोशन का इक्वेशन हम लोगों को निकालना है। चलो, ग्राफ इज स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन अपवर्ड। अब देखो ये है तुम लोगों का यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, वो था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन था। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन रहेगा और डाउन जाएगा, पूरा ब्रेक आएगा। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट। ठीक है, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग इन लाइन डाउनवर्ड। वो स्लोपिंग डाउन अपवर्ड था, ये स्लोपिंग लाइन डाउनवर्ड आएगा। ठीक है ना, ये वाला एग्जाम्पल क्या, कार अप्लाइंग ब्रेक, कार जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो सीधा वो स्पीड उसका कम होकर 0 हो जाएगा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुए, भटकते रहो ना यार, जहां कभी स्पीड बढ़ा दो कभी स्पीड घटा, वेलोसिटी चेंज इरेगुलरली। ठीक है, ग्राफ इज कर्व्ड लाइन। ठीक है, एग्जांपल कार मूविंग इन सिटी, ट्रैफिक में मूव कर रहा है, कभी स्पीड बहुत बढ़ा दे रहा है, कभी स्पीड बहुत घटा दे रहा है। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अच्छा, हम लोग इसके बारे में मेनली जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। ठीक है, 3 डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है। ठीक है, ऐसा कुछ कंडीशंस जान लो। द
इसमें कुछ कुछ रहते हैं जो एलिमेंट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट आएगा, टाइम आएगा, इनिशियल वेलोसिटी आएगा, फाइनल वेलोसिटी आएगा और एक्सेलरेशन। ये 5 चीज रहेगा। क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। बस ये 5 चीज के बारे में हम लोग जो रिलेशन देता है वो रिलेशन। अगर इस 5 चीजों के बारे में कुछ भी दिया है क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चंस दिया है, इन 5 में से कुछ 4 चीज या 2 चीज या 3 चीज दिया हुआ है, ठीक है, अब बोलेगा नेक्स्ट वाला चीज निकालो, तो आराम से तुम लोग निकाल सकते हो बाय द यूज ऑफ दिस 3 इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सेकेंड इक्वेशन क्या है? डिस्टेंस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर, ठीक है। थर्ड वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दिया हुआ है? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, ठीक है। ये दिया हुआ है तुम लोगों का कौन कौन सा क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम टेकन और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट हो वहां दे देगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से, ठीक है। चलो सबसे पहले ये ग्राफ देख लो, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये जो है तुम लोगों का अभी अलग अलग इक्वेशन हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, इसी ग्राफ के थ्रू हम लोग अलग अलग इक्वेशन डिस्क्राइब करेंगे, कैसे निकलता है निकालेंगे उसको, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, खत्म कर देते हैं इसको, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं, इसके बारे में पढ़ने का है जो कि हम लोगों को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सबसे पहला जो इक्वेशन है जो हम लोगों को वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन देता है वो हम लोग इससे निकालेंगे सबसे पहला, ठीक है। लेट देखो ये है तुम लोगों का ग्राफ, ये मेन ग्राफ है ना। सबसे पहले एक काम करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो यहां से यहां तक, एक लाइन यहां से भी ड्रॉ कर लो, एक लाइन यहां से भी ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिए ना, ठीक है। लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू OC, ठीक है। फॉर्म्स द ग्राफ, वी ऑब्जर्व दैट ये जो लाइन है AD, लाइन ड्रॉ किए ना, लाइन ड्रॉ किए जो कि पैरेलल टू OC है, ठीक है। यहां पर ही BC जो है ये वाला, इसको हम लोग लिख सकते हैं B2D प्लस D2C, है ना, वही लिखा हुआ है यहाँ पे B2D प्लस D2C। अब इसी को, ये जो DC है इसको हम लोग AO भी तो लिख सकते हैं ना, है ना, ये दोनों तो इक्वल ही है ना, ये और ये डिस्टेंस तो इक्वल ही है, तो हम लोग यहाँ पे वही किया है BD प्लस OA कर दिया है ना। अब ये OA क्या है? ये इनिशियल वेलोसिटी है ना, और ये BD क्या है? ये फाइनल वेलोसिटी है, दिख रहा है ना, सॉरी BD बोल रहा हूं, BC, ये पूरा का पूरा जो है ये फाइनल वेलोसिटी है BC जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, सब्स्टिट्यूटिंग BC इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी एंड OA इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसमें डाल देंगे, वी गेट V इक्वल टू BD प्लस U, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो होगा ये B2D प्लस C2D होता है, C2D को हम लोग लिख सकते हैं ना इनिशियल वेलोसिटी, या फिर और BD इक्वल्स टू, इसको हम लोग इस तरफ ले आएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही क्वेश्चन 1 मिल गया हम लोगों को, है ना। ऐसा करके निकाल लेंगे। फ्रॉम द ग्राफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये वाला दिख रहा है ना, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बट यहां पे थोड़ा सा एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर दिया है, ठीक है। BD बाय AD, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? ये है तुम लोगों का BD, ठीक है। BD जो है वही है चेंज इन वेलोसिटी, क्यों? ये पूरा फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो है ना BD, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है तुम लोगों का BD बाय AD क्या है तुम लोग का? A to D, यही तो है तुम लोग का टाइम, देख रहे हो ना, टाइम है ना। तो BD बाय AD कर दिया, ठीक है। तो BD को BD रहने दो, AD को OC कर दो, क्यों? O और C, AD, सॉरी ये है A to D, इसको लिखो या इसको लिखो, यही तो टाइम है। एक्स्ट्रा एक तो दे दिया है, लिखना पड़ेगा तुम लोगों को एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो पूरा एक्सप्लेन करके, ठीक है। वैसे कुछ खास है नहीं, शॉर्टकट में एक लाइन में आ जाता है आंसर, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग OC इक्वल टू T, वी गेट OC जो है वो T है ना, टाइम, क्या हो जाएगा हम लोग को? BD बाई T,
एक्सेलरेशन था ना ये सारा का सारा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बी डी बाय टी आ जाएगा, ठीक है। अब ये बी डी को यहीं रख के टी को हम लोग इस तरफ भेज सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। बी डी आ जाएगा 80। अब देखो बी डी यहाँ पर 80 है इक्वेशन 2 में, और इक्वेशन 1 में क्या है, बी डी इक्वल्स टू यू वी माइनस सी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब दोनों को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, बी डी इक्वल्स टू बी डी यानी कि 80 इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो 80 इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस 80। यही तो है तुम लोगों का इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, ये बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल सा, खाली तुम लोगों को ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। ट्रेपीजियम के बाद तुम लोगों को इसमें रेक्टेंगुलर और ट्रायंगल का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले में खाली ट्रेपीजियम है, ठीक है, इसमें रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगल और ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तुम लोगों को लिख देना है। लेट अस कंसिडर दैट द ऑब्जेक्ट हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस एस, डिस्टेंस जो है खाली एस किया है, इन यूनिट टाइम टी अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एन एरिया एनक्लोज्ड विद इन ओ ए बी सी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी। ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी है, ठीक है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी, ठीक है। इसका अंडर में जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, पहले हम लोगों ने देखा था, ये जो एरिया है क्या दिखाता है, ये तुम लोगों को डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्टेंस बताता है, ठीक है, कितना डिस्टेंस है वो बताता है, ठीक है। दस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय डिस्टेंस एस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एस, एरिया ऑफ दिस ट्रापीजियम। डिस्टेंस निकालना है ना हम लोगों को, सेकंड इक्वेशन में क्या था, डिस्टेंस निकाला था, तो डिस्टेंस निकालेंगे क्या हम लोग, इसका एरिया निकाल लेंगे, इस ट्रापीजियम का एरिया निकाल लो, तुम लोग को मिल गया डिस्टेंस, ये ट्रापीजियम है ना, ये ट्रापीजियम का एरिया निकाल लो, तुम लोगों को डिस्टेंस मिल गया। अब ट्रापीजियम का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो एक ठो रेक्टेंगल है और एक ठो इसमें ट्रायंगल है, तो रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का दोनों का एरिया निकाल लो, हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का ट्रायंगल निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ ए और ओ सी, ठीक है, ओ ए और ओ सी दिख रहा है ना तुम लोगों को, क्या है ये, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ निकल गया, एरिया निकल गया। और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो दोनों का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, तो ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ किसका, रेक्टेंगल का, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए डी इंटू डी बी, हो गया तुम लोगों का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो गया तुम लोगों का इक्वेशन 3, ठीक है। यहां से तुम लोगों को डायरेक्ट मिल जाएगा, तुम लोगों को पता है ओ ए, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, इससे पहले जो हम लोग एक्सप्लेन किए थे, देखे थे हम लोग, ओ ए जो था वो इनिशियल वेलोसिटी है, वहां देख लो, या फिर ओ ए यहीं पे देख लो, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ओ सी, ओ टू सी क्या है, टाइम है ना, ओ टू सी बोलो या ए टू डी बोलो, दोनों का दोनों टाइम ही है, ठीक है। फिर एंड बी डी क्या था, बी टू डी, बी टू डी हालांकि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, और इसी का वैल्यू था 80, इससे पहले वाले इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था, है ना, क्या था 80 था ना बी डी। तो अब इन तीनों का वैल्यू खाली सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस यू टी, है ना, ओ ए क्या है यू, और कहाँ गया ए डी ओ सी जो है वो है टी, यहां पर ये आ जाएगा तुम लोगों का यू, यहां आ जाएगा टी, ठीक है, प्लस हाफ ए डी कितना है, ए डी है तुम लोगों का टी इंटू बी डी कितना है 80, खत्म, वही तो लिख दिया ना, यहां पर यू, यहां पे टी, यहां पे हाफ, यहां पे टी, यहां पर 80। अब इन सबको डायरेक्ट लिख दो, इंटू मिट्टू सब हटा दो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी इंटू टू टी स्क्वायर हो जाएगा, यू टी रह जाएगा। ये तुम लोग का हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रापीजियम का फॉर्मूला तुम लोगों को आना चाहिए। इससे पहले हम लोग ट्रापीजियम का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या दो अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज किए थे, क्या क्या, एक है तुम लोगों का रेक्टेंगुलर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, और एक तो ट्रायंगल का एरिया, बट यहां पर सिंपल सा ट्रापीजियम का एरिया ही अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें से लिख दोगे ये सब चीज नोट्स,
फ्रॉम द ग्राफ द डायरेक्ट डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी मूविंग अंडर यूनिफॉर्म acceleration a is given by the area enclosed within the trapezium OABC under the graph that is s equals to this। सिंपल सी बात है, हम लोग जो इससे पहले पढ़े थे उसमें कौन सा एक तो डिस्टेंस है, एक तो टाइम है, एक तो तुम लोग का एक्सेलरेशन है, उन सबको ले दे के छोड़ के हटा के जो करके कर रहे हैं छोड़ दो। बट इनके बीच का जो रीजन है, ये जो रीजन है इसका जो एरिया है यही आप लोगों को डिस्टेंस बताता है। ठीक है, वैसे ही डिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस के थ्रू ही हम लोग इस इक्वेशन को निकालेंगे। कौन सा? थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम OABC OABC। ठीक है, यही है। एक मिनट, इसको पूरा मिटा देते हैं थोड़ा। हाँ ठीक है, तो ये एरिया का हम लोग निकालेंगे, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला सिंपल सा, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल, क्या होता था? लेंथ, जो दो लेंथ्स हैं, पैरेलल लेंथ्स हैं, तुम लोगों का ये मान लो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पैरेलल लेंथ्स को ऐड कर दो, दो डिफरेंट पैरेलल लेंथ्स को जो ऐड कर देते हैं, ठीक है, इनटू ऐड पैरेलल लेंथ इनटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, ये परपेंडिकुलर सिंबल है। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट। तो यहां पर दो पैरेलल जो लेंथ्स हैं ये है और ये है, तो इन दोनों को ऐड करना है ना। तो वो ऐड कर दिया है, OA प्लस BC, O टू A प्लस B टू C, ये तुम लोगों का पैरेलल लेंथ्स है। ठीक है, इनटू जो परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ क्या है? ये वाला, कौन सा? OC है ना, तो OC को मल्टीप्लाई कर दिया है। बस इतना में ही तुम लोगों का आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब सबका वैल्यू खाली पुट कर दो। OA क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। BC क्या है? B टू C क्या है? फाइनल वेलोसिटी है ना, BC है फाइनल वेलोसिटी। और OC क्या है? O टू C है T। बस अब डाल दो सबको। ठीक है, तो क्या आ गया? S इक्वल्स टू U प्लस V इंटू T बाई 2। ठीक है, ये इक्वेशन 4 आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोगों को पता है टी का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में, सबसे पहला इक्वेशन हम लोग देखे, टी का जो वैल्यू था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ए था। इसे टी का वैल्यू को यहां पे पुट कर दो। जब इसका टी का वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो तुम लोगों को क्या मिल जाएगा? इक्वेशन ऑफ यूजिंग इक्वेशन, अच्छा ये इक्वेशन 4 एंड 5 है। ठीक है, ये 1 2 लिखा हुआ है, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 लिख देना, इक्वेशन 4 एंड 5। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को मिला के हम लोगों को मिला क्या? U, V प्लस यू तो था ही पहले से। ठीक है, टी के वैल्यू को पुट करेंगे, टी का वैल्यू क्या है? U माइनस V माइनस यू डिवाइडेड बाय तुम लोग का यहाँ पर ही 2 डिवाइड, सॉरी कहाँ था? A डिवाइड था ना, 2 पहले से था तो 2A हो जाएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया तुम लोगों का फॉर्मूला। और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला याद है तुम लोगों को? सॉरी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A माइनस बी और A प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो वही यहाँ पर A प्लस बी इंटू A माइनस बी दिया हुआ है, U प्लस V प्लस यू और V माइनस यू, है ना। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हो जाएगा। 2AS तुम लोग का फॉर्मूला आ गया, 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 ठो इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गया तुम लोगों को? चलो ठीक है, ये डिस्क्राइब कर दिया हूं तुम लोगों को ताकि तुम लोगों का एग्जाम में आएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब इनके ऊपर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी दिया हुआ है तुम लोगों का 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट, टाइम दिया हुआ है तुम लोगों का 5 मिनट। Assuming that the acceleration is uniform, acceleration uniform, find the acceleration, एक निकालना है तुम लोगों को, acceleration कितना है, और टू था distance traveled by the train for attaining this velocity, और distance कितना है तुम लोगों को निकालना है। ये दो चीज तुम लोगों को निकालना है, दिया हुआ है 2 चीज, निकालना है 2 चीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? वेलोसिटी निकाल लेते हैं, नहीं एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था तुम लोगों का? एक्सेलरेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये था ना।
नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है, मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख दिया हूँ, ठीक है, u प्लस एटी, यही था तो, है ना, मैं शॉर्टकट में करने के लिए इसको लिख दिया हूँ, ठीक है। चलो, तो अब फाइनल वेलोसिटी हम लोगों का कितना है 72 किलोमीटर पर आवर और इनिशियल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, बट हम लोग जो है किलोमीटर में नहीं निकाल के हम लोग सब मोस्टली मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर ही मीटर है, 5 मीटर है, और वैसे भी ऐसा यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ अभी इसको, है ना, यूनिट कन्वर्जन। इससे पहले मैं लॉन्ग कट में बताया था कैसे होता है, यहाँ पर ही मैं शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, एक्सेलरेशन और ये निकालना है हम लोग, इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा इसका, 72 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो जाएगा तुम लोगों का 72 इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर दो बाय 3600, ये मल्टीप्लाई कर देने से तुम लोगों का मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये 2 जीरो गया, 2 जीरो गया, 36 दूने 72 होता है, 10 दूने 20, ये 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तुम लोग का स्पीड मिल गया, वेलोसिटी मिल गया 20 मीटर पर सेकंड। टाइम जो है 5 इंटू 60 इक्वल टू 300 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया तुम लोगों का स्पीड यानी कि वेलोसिटी, ये हो गया तुम लोगों का टाइम। अब तुम लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट है तुम लोगों का, ये स्टार्ट हुआ है 0 से, इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका 0, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, तो 20 माइनस 0 बाय 300, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, ये गया, ये गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना है ना, 30, 300, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कुछ गलती की है क्या, ठीक तो जा रहा है, हाँ ठीक है यार, 2/30, 1/15 इज योर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये पहला एक्सेलरेशन निकल गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ गया, एक्सेलरेशन आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को निकालना है क्या, क्या निकालना था रे, एक्सेलरेशन, उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए हम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, ठीक है। यू जो है इनिशियल वेलोसिटी वो तो 0 है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, है ना। एस इक्वल्स टू हाफ, ए कितना है, एक्सेलरेशन कितना है तुम लोगों का, कितना आया हम लोगों का एक्सेलरेशन 1/15, तो 1/15 ले लेते हैं, इंटू टी का स्क्वायर यानी कि तुम लोगों का टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना था हम लोगों का 300, टाइम का स्क्वायर यानी कि 300 इंटू 300, स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, काटने में इजी होगा। ये हो जाएगा तुम लोगों का 15 दूने 30, है ना, 30 इसको 30 से काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा 10, यहाँ बच जाएगा 300, तो टोटल आंसर आ गया तुम लोगों का 3000 मीटर। 3000 मीटर बोल दो डिस्टेंस, या फिर 3 किलोमीटर बोल दो, ये आ गया तुम लोगों का आंसर, ठीक है। तो तुम लोगों का एक्सेलरेशन आया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस आया 3 किलोमीटर या 3000 मीटर, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस निकालना है, इसमें भी वही, इससे पहले भी एक्सेलरेशन डिस्टेंस निकालना था, इसमें भी वही एक्सेलरेशन और डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ये तो ऑलरेडी सेकंड में दिया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है तुम लोगों का u 18 मीटर पर सेकंड है ना, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आवर है, इंटू कर देंगे 1000/3600, ये कटा, ये कटा, 18 दूने 36, ये हो गया 5, ठीक है। वैसे ही फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा तुम लोगों का, सेम प्रोसेस 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मिल गया, टाइम तुम लोगों का मिल जाएगा, टाइम कितना है 5 सेकंड, ठीक है। निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, अरे यार हाँ अब आया,
एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितना है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 5 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा तुम लोगों का 5/5 डायरेक्ट। अच्छा मैं एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख ही देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 - 5/5 इक्वल्स टू 5/5 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तुम लोगों का क्या आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला है, अच्छा डिस्टेंस ये वाला में यूज कर लें, हाँ कर लेते हैं यार, छोड़ो। डिस्टेंस जो होता है क्या था ut प्लस हाफ at²। तो u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना था 5 इंटू तुम लोग का टाइम कितना था 5 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है तुम लोगों का एक्सेलरेशन आया 1 ना 1, और टाइम कितना आ गया 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो 1 इंटू 25 कितना होता है वही 25 ही होता है। तो ये आ जाएगा तुम लोग का 5 इंटू 5 25 प्लस हाफ इंटू 25, हाफ इंटू 25 हो जाएगा तुम लोग का 12.5। तो ये हो जाएगा टोटल 37.5 इज योर आंसर। 37.5 ठीक है। 37.5 क्या था ये, क्या हम लोग डिस्टेंस निकाला था ना मीटर। 37.5 मीटर तुम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा ये ना, ठीक है। प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द opposite direction to the motion if the cars take 2 seconds to stop after the application of brakes. Calculate the distance in travels during the time. देखो क्या क्या निकालने के लिए बोला, सबसे पहले क्या क्या निकालने बोला है हम लोगों को, कैलकुलेट द डिस्टेंस 6 opposite direction to the motion if the cars takes 2 seconds to stop the application of after the application of brake. Calculate the distance travels during the time. खाली डिस्टेंस निकालने बोला है। एक मिनट फिर से देख लेते हैं एक बार। द brakes applied to a car produces an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. ठीक है। If the cars take 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels. हाँ ठीक है चलो, डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। ठीक है, क्या बोला है, एक कार जो है वो आराम से अपना यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है। ठीक है, फिर वो ब्रेक अप्लाई कर दिया, ब्रेक अप्लाई किया तो उसका एक्सेलरेशन जो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्पीड से, ठीक है, एक्सेलरेशन से वो क्या रोक रहा है, स्लो कर रहा है। ठीक है, द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार टेक 2 सेकेंड टू स्टॉप। 2 सेकेंड में वो पूरा का पूरा स्टॉप हो गया, कार जा रहा है, ब्रेक अप्लाई किया, 2 सेकेंड में पूरा का पूरा रुक गया। ठीक है, इससे पहले क्या था पता नहीं, इनिशियल वेलोसिटी क्या था पता नहीं हम लोग को। ठीक है, फाइनली वो स्टॉप हो गया, फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही हो गया इसका, है ना। तो बोला है अब इसका डिस्टेंस कितना है निकालो। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है हम लोग को पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है ut प्लस हाफ at², सॉरी ये है ut, है ना, ut प्लस हाफ at²। ये है तुम लोगों का डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को, और हम लोग को गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है हम लोगों को, हम लोग को गिवन है क्या क्या, तुम लोगों का सबसे पहले एक्सेलरेशन दिया हुआ है तुम लोगों का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखना ये ब्रेक अप्लाई है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। याद रखना एक्सेलरेशन है और टाइम दिया हुआ है हम लोगों का 2 सेकंड, 2 सेकंड टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी भी एक टाइप से दिया हुआ है तुम लोगों का। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना है तुम लोगों का 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, देता ही होगा यार। अब वाइट से कर लेते हैं और अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, ये दे दिया है। अब डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए, एक्सेलरेशन दिया हुआ है हम लोगों का, टाइम दिया हुआ है हम लोगों का, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो इक्वेशन है हम लोग का फर्स्ट मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये था ना।
इसके थ्रू हम लोग सबसे पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना है, -6 है, एक्सेलरेशन -6 है, इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, नहीं पता हम लोगों को, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है तुम लोगों का, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 6 दूने 12 -12 इक्वल्स टू माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया हम लोगों का, इनिशियल वेलोसिटी आ गया तुम लोगों का 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली वो स्पीड में था, वो नेगेटिव में नहीं रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी। चलो समझ में आया, इनिशियल वेलोसिटी निकल गया। अब फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी, यानी कि 12 इंटू टाइम कितना लगा हम लोगों का 2 सेकेंड्स, 2 प्लस टाइम 2 सेकेंड्स लगा ना, ठीक है, हाफ आ जाएगा ये, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना था हम लोगों का -6 है ना, -6 ब्रैकेट में रखना, नेगेटिव अगर रहता है तो, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाइड फॉर्म में है वो, और t जो है टाइम 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 दूने 24 प्लस ये 2 और 2 का स्क्वायर में से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 2 सिर्फ बचेगा यहाँ पे, तो 6 दूने 12 प्लस -12, ठीक है। अब ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 24 -12 बच जाएगा, खाली आंसर हो जाएगा तुम लोग का 12 मीटर, हाँ सिर्फ मीटर हो जाएगा, डिस्टेंस 12 मीटर आएगा तुम लोग का आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये तुम लोग का लास्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, सिंपल सी बात, एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल दे दो। तुम लोगों का कोई भी एथलीट है जो राउंड में पूरा घूमते हैं ना, पूरा पूरा लंबा राउंड 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का जो पूरा सर्कल होता है उसमें घूमते हैं, उसको मान लो, या फिर कोई एक ठो पकड़ लो रस्सी, या पेंडुलम टाइप रहेगा, मतलब कि रस्सी और एंड में कोई हैवी मेटल वगैरह कुछ लगे रहेगा और घुमाते रहो, ये एक टाइप सर्कुलर मोशन है, ठीक है। When an object moves in a circular path with uniform speed, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, its motion is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर पाथ में घूमेगा और यूनिफॉर्म स्पीड में घूमेगा। मान लो अगर 40 का स्पीड में तो 40 का स्पीड में घूमेगा, 50 का स्पीड में तो 50 का स्पीड में घूमेगा, उससे कम बेसी कुछ होगा नहीं, फिक्स स्पीड में घूमेगा। We know that circular circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r, ठीक है। If the athlete takes t seconds to go once around the circular path of radius r, the speed b is given by this। सिंपल सी बात है, अगर स्पीड निकालना रहता है हम लोग को क्या करते हैं, स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। अब एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, वापस यहीं पे आके रुक गया, ठीक है, या फिर नहीं भी रुका, जहां भी हो, ठीक है। तो अब उसका हम लोग को स्पीड निकालना है। एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, अब ये घूम रहा है, तो अब इसका स्पीड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम कवर किया, कितना टाइम में वो कवर किया, यही तो निकालना है, यही तो है स्पीड ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका सर्कम्फेरेंस, इसका सर्कम्फेरेंस, ये कितना डिस्टेंस है, सर्कम्फेरेंस, सर्कल का डिस्टेंस निकालने क्या करते हैं हम लोग, उसका सर्कम्फेरेंस निकाल देते हैं। तो सर्कम्फेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, और कितना टाइम में कवर किया, टाइम कवर करके हो गया, वही सेम टू सेम फॉर्मूला है, खाली यहाँ पर सर्कल है बोल के हम लोग लेंथ से नहीं नाप के सर्कम्फेरेंस से नाप लिया, ठीक है। और अगर ज़्यादा मूड खराब हुआ तो ऐसे तार को ऐसे इसको पकड़ना, खींच लेना, लंबा कर देना, उसका लेंथ नाप लेना, फिर टाइम ले लेना, हो गया। कहाँ चला गया भाई तू, कहाँ जा रहा है, वापस आ जा चल, ठीक है, समझ में आया तुम लोगों को। अरे भाई इतना बड़ा हो गया ये बोर्ड यार, बहुत हैंग कर रहा है। तो 1 मिनट रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसको उठा के आराम से इधर लेके आओ, थोड़ा सा बड़ा कर दो, हैंग हो रहा है। अब थोड़ा सा बड़ा करना था, इतना नहीं। शांत बेटा, शांत 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 शांत, हो गया हो गया हो गया हो गया, बस बस, ठीक है, चलो।
हाँ ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन थोड़ा सा देख लो, कुछ नहीं है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस एट एवरी पॉइंट व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। ऑब्वियसली अगर कोई सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है ना, ठीक है। और उसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है हमेशा टेंजेंशियल होता है। मान लो यहाँ पर जाएगा तो इधर से ये है उसका टेंजेंट्स, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होता है टेंजेंशियल, ठीक है। और उसका जो फोर्स और एक्सेलरेशन ये जो रहता है, एक एक्सेलरेशन जो होता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं, वो हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा। उसका जो डायरेक्शन रहेगा हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, याद रखना, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा, और वेलोसिटी जो रहेगा उसका डायरेक्शन जो रहेगा वो टेंजेंशियल रहेगा, ठीक है। चलो इतना काफी है। यहां होता है आपका ये चैप्टर मोशन खत्म। अब इसके ऊपर कर लेते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन छोटे मोटे, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चंस रहेंगे तो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ छूट गया, वो अच्छा से आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो कंप्लीट करते हैं इसको भी। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? स्पीड नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, टाइम नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम है ना, डिस्टेंस बाय टाइम स्लोप में दिखाता है। डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? स्पीड, तो स्पीड होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड को दिखाता है, ठीक है। स्पीड दिखाता है कि वेलोसिटी, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है तो स्पीड दिखाएगा, डिस्प्लेसमेंट रहता है तो वेलोसिटी दिखाता है। द स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दिखाएगा? एक्सेलरेशन दिखाएगा, है ना। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ स्पीड, इसमें से कौन सा स्पीड का यूनिट नहीं है? किलोमीटर पर आवर तो है भाई, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में, ये वाला नहीं होगा। कौन सा? मीटर पर सेकंड, ये एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन का यूनिट है, ठीक है। इफ अ कार कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है। टाइम भी इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है, सो कौन सा मोशन बोलेंगे? इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है इक्वल टाइम और इक्वल अमाउंट में। द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कौन होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, है ना। स्पीड तो होगा नहीं, पाथ लेंथ होगा नहीं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन, अगर मोशन में कब होता है? जब पोजीशन विथ टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है, देन द मोशन इज, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग देखे थे कैसा था, हाँ स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये जो टाइम है ये टाइम एक्सिस इसके साथ में पैरेलल होगा। इसको हम लोग कौन सा मोशन बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे यूनिफॉर्म मोशन ही खाली बोलते थे क्या? एक्सेलरेटेड तो बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहता था उसमें, वेलोसिटी उसमें यूनिफॉर्म रहता था, फिक्स्ड वेलोसिटी रहता था, तो यूनिफॉर्म ही बोल लो, और तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हो, ऐसे यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हो, ठीक है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन उसका नेगेटिव होता है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व ग्राफ रिप्रेजेंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एरिया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वेलोसिटी इज, वेलोसिटी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? यही वाला है यार, पहला वाला है ना। An object thrown vertically upward has, vertically upward अगर थ्रो करेंगे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा उसका ड्यू टू ग्रेविटी। अपवर्ड फ्लो करेंगे उसमें ग्रेविटी लगेगा, वही मतलब कि सेम एक्सेलरेशन से नीचे भी आएगा, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें से कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? फैन ब्लेड्स रोटेटिंग, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? उसका जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
आ जा रहे तू इधर। अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स, द डिस्टेंस कवर्ड इज, देखो कार जो है उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, 30 मिनट में है जा रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए देखो नॉर्मली तो ऐसे ही दिख जा रहा है, 1 घंटा में अगर 60 किलोमीटर जा रहा है तो 30 मिनट यानी कि आधा घंटा में वो कितना जाएगा, ऑब्वियसली 30 किलोमीटर जाएगा, है ना। 1 घंटा में 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो 30 मिनट में वो कितना किलोमीटर जाएगा, वो 30 किलोमीटर जाएगा, आधा घंटा में वो सिर्फ आधा ही जाएगा, है ना। चलो फिर हम लोग देखते हैं विच क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, कौन सा इसमें से नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, नहीं, ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, ये भी होगा, यानी कि बोथ बी और सी दोनों में होगा। ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी रहेगा, एक ही जगह में अटके रहेगा तो वहां उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो ही होता है, और वापस से स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाएगा तो भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसका डायरेक्शन क्या होगा, टेंजेंशियल टू द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि कोई भी सर्कुलर मोशन अगर है तो उसका एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों का डायरेक्शन हमेशा सेंटर में रहता है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन जो रहता है हमेशा टेंजेंशियल रहता है, ठीक है। समझ में आया? चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।